नमस्कार। यहाँ मेरे सामने एक लगभग 26 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर 36 वर्षीय व्यक्ति हैं और उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और उसके द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह की स्थिति है। तो यहाँ पर अब बताने वाला हूँ मैं सबसे पहले आपके बारे में। यहाँ पर आपकी सबसे सारी उंगलियों के ऊपर किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में बताऊँगा और साथ ही साथ बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वतों के बारे में और किस तरह की रेखाओं का क्या फल आपके जीवन में है, ये मैं सब बताऊँगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति की जो कनिष्ठा उंगली है वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। यानी व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, मेहनत करने वाला है, सूर्य की उंगली के साथ जुड़ी हुई उंगली है, भाग दौड़ करने वाला है। अपनी तरफ से इसके अंदर सारी जो कुशल श्रेष्ठताएं होती हैं वो मौजूद हैं। जीवन में होता क्या है, व्यक्ति श्रेष्ठ होने के बाद भी कभी कभी अपने जो कर्म लेकर के पैदा होता है या दशाएं लेकर के पैदा होता है उसके अनुसार जरूर संघर्ष में चला जाता है, लेकिन श्रेष्ठता यहाँ पर पूरी है। मानसिक पर पूरी तरीके से मजबूत है। अभी इसमें ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज़ से घबरा करके आप हार मान जाए, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर ऐसी कोई रेखा नहीं है कि किसी के साथ में बिना वजह लड़ना झगड़ना या तकरार करना जुबान से, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। तीसरे पर्व पर सामान्य रूप से रेखा खड़ी है तो सामान्य प्रकार के धन व्यक्ति के जीवन में हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी हाथ की उंगली के बारे में और वो है आपकी सूर्य की उंगली। यश और मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है ज़्यादातर, लेकिन प्रथम पर्व से देखा जाता है। आंखों के रोग नहीं है, बीपी का रोग नहीं है, क्या किसी प्रकार के एक्सीडेंट का योग है वो भी दिखाई नहीं देता, और साथ ही साथ अग्निकारक तत्वों के द्वारा किसी प्रकार के नुकसान की संभावना भी नहीं। सेकंड पर्वत पर अगर देखते हैं तो ना तो योगात्मक रेखाएं हैं ना नेगेटिव रेखाएं। कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति अपने आप में राज्य सरकार से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता तो किसी प्रकार के दंड का अधिकारी भी नहीं है। तीसरा पर्व पिता का पर्व है। यहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा खड़ी पॉजिटिव रेखा नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के सामान्य रिश्ते परिवार के साथ, पिता के साथ भी है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है घुटनों के दर्द के बारे में, कमर के दर्द के बारे में, नसों के दर्द के बारे में। साथ ही साथ पता लगता है यहाँ से आपको कोई जीवन में रोग है कि नहीं, वर्तमान में स्थायी रूप से वह भी नहीं है। दूसरा पर्व के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ राहु रेखाओं का प्रकाश अवश्य मुझे दिखाई दिया। यानी आपके जीवन के अंदर जब ये राहु रेखा लग गई तो ये आपको कर्ज का सामना, जितनी रेखाएं ज़्यादा है यहाँ उतना पैसा डूबने की संभावनाएं प्लस कर्ज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसा वर्तमान में भी है, कुछ ना कुछ कर्ज की स्थिति का सामना आपको वर्तमान में भी करना पड़ रहा है, चाहे वो घर की ज़रूरत पूरा करने के लिए हो या किसी कारण से भी हो। तीसरा पर्व यहाँ पर आप में आज भी जैसी भी स्थिति है उसमें आप अपने परिवार का संचालन करने की शक्ति रखते हैं। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर माइनस रेखाओं का प्रभाव। देखिए भाई, मैंने कहा है हमेशा कि भाई बृहस्पति की उंगली कारक होती है किडनी का, लीवर का, मोटापे के रोगों का, पेट के रोगों का। तो ये जो क्षेत्र है इस पर माइनस रेखाएं आए तो इसका मतलब ये देखिए, जब तक ये छोटी छोटी रेखाएं रहेंगी तो आपके जीवन में पेट से संबंधित समस्याएं अवश्य बनी रहेंगी। यहाँ से रेखाएं समाप्त हो, मैं उपाय बताऊंगा वो कर लोगे तो उससे ठीक हो जाएगी। तो जब तक ये समाप्त नहीं होंगी यहाँ से तब तक ये पेट का रोग आपको परेशान करता रहेगा। सेकंड पर पत्नी से संबंधों के लिए यहाँ कोई वायरस रेखा दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर परिवार में पत्नी के साथ सामान्य संबंध और संतान से सुख सहयोग पूर्णतया। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वह है आपका बुध पर्व। अब बुध पर्व पर देखिए यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं, पत्नी सहयोगात्मक है ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन जो नीचे खड़ी होनी चाहिए रेखा वो यहाँ पर नहीं होकर के बल्कि नेगेटिव चिन्ह यहाँ लग गए हैं।
अब यही होती है वो स्थिति, जब तक यहाँ इस जगह जहाँ ये 2 माइनस रेखाएं हैं, जब तक यहाँ पर खड़ी रेखाएं मजबूती से नहीं बनेंगी तब तक धन संग्रह नहीं होगा। जैसे आप कहते हैं पैसा आता है चला जाता है, कर्ज हो जाता है, तो ये सब स्थितियाँ जो है वो इसी कारण से हैं। इस सवाल का जवाब बता दिया आपको मैंने। जब तक यहाँ स्थायी मजबूत रेखाएं खड़ी नहीं होंगी तब तक आपके जीवन के अंदर धन के आगमन में आपको परेशानी का सामना महसूस होगा। उसके बाद आप कहते हैं कि बुध पर्वत फूला हुआ भी है, तो देखिए हाथ में अगर ये फूला हुआ भी है यानी ऊपर को उठा हुआ है तो भी इसका मतलब खराब होगा। ये दबा होना और ऊपर ज़्यादा फूला हुआ होना नुकसानदायी होता है। तो बुध पर्वत यहाँ फूला हुआ ज़्यादा है तो इस कारण से भी धन का संग्रह नहीं हो पाता है। तो यहाँ बुध की स्थिति को भी क्लियर मैंने आपको कर दिया साथ के साथ। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। देखिए सूर्य पर्व पर नीचे की तरफ ट्रायंगल बना, हमारे विज्ञान में कहते हैं कि भाई जब तक ये ट्रायंगल पूरा जाकर हृदय रेखा से नहीं मिल जाता तब तक इस ट्रायंगल के जैसे अब मिल गया ये इस तरह नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति की जो मेहनत का फल है उसको प्रसिद्धि नहीं दिलवाता। यहाँ पर ये रेखा ऊपर से चली है, छोटी उम्र से व्यक्ति कमाने लगा, ऐसा समझ सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर से व्यक्ति की रेखा निकल कर के चल रही है, व्यक्ति उस समय चूक गया। यदि उस समय ये आप 24-25 साल की उम्र में थोड़ा सा मेहनत करते 2-3-4 साल तो आपको स्थायी नौकरी भी पा सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी पा सकते थे, लेकिन कोई अच्छी स्थायी नौकरी पाते। लेकिन फिर भी ये रेखा है तो ये आपको कम उम्र से आपको जॉब दिलाती है क्योंकि सूर्य के प्रथम पर्व से निकली हुई है। तो यहाँ जब तक ट्रायंगल नीचे हृदय रेखा से नहीं मिलेगा जब तक उसका लाभ नहीं होगा। ज्ञान की रेखा आपके पास है, ये शिक्षा रेखा होती है, ये अच्छी है आपके पास। तो वो तो कनिष्ठा उन्होंने नहीं बताया, तो ज्ञान अच्छा है आपके पास। आइए तो यहाँ सूर्य पर्वत के बारे में आपने मुझसे पूछा है कि सूर्य पर्वत दबा हुआ है। अब देखिए सूर्य पर्वत पर रेखा तो खड़ी हुई, पर्वत दब गया। ये रेखा थी, आप नहीं गए उस तरफ जहाँ आपको सरकारी नौकरी के लिए जाना था, जहाँ आपको अन्य प्रयास करना था, जहाँ आपको दूर प्रांत तक इसको सप्लाई करके या दूर घर से बहुत दूर जाकर जुड़ करके सम्मान प्राप्त करना था। पर्वत दब जाएगा, पर्वत की क्वालिटियाँ खत्म हो जाएंगी। यानी सूर्य पर्वत का दबना यश सम्मान में कमी के लिए संघर्ष कराता है। जॉब में भागदौड़ के बाद पूरी एकदम से आपको सफलता नहीं देता। तो इसके लिए कुछ पूजा पाठ है वो करेंगे, ठीक हो जाएगा। यहाँ भी माइनस रेखाओं का प्रभाव आपके जीवन में संघर्ष करा रहा है। यानी ये छोटी छोटी जो माइनस रेखा हैं ये बहुत अशुभ होती है, जिस जिस क्षेत्र से गुजरेंगी उस क्षेत्र के अंदर आपको संघर्ष कराएंगी। शनि पर्व की स्थिति देखिएगा, शनि का पर्व भी पूरी तरीके से दबा हुआ। उसके बाद भाग्य रेखा यदि है तो उसके बाद माइनस रेखा भी यहाँ है। कुल मिलाकर आपके जीवन में यहाँ भी भाग्य के लिए संघर्ष करने वाली रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये अपने आप में, अभी मैं इसको भाग्य पर्व को फलित इसलिए नहीं कहता कि आपने पूछा है कि भाई मेरा जो शनि पर्व है वह भी दबा हुआ है। मैंने कहा मेरे विज्ञान कहता है पर्वत का दबा होना, पर्वत का बहुत ज़्यादा फूला हुआ होना, शनि पर्व की बात कर रहा हूँ, बृहस्पति की नहीं कर रहा, ये अपने आप में अच्छा नहीं होता। पर्वत जब भी दब जाएगा उसके ग्रह जो उसकी ग्रह शक्ति है उसके अंदर व्यक्ति उसको पूरी तरीके से फलित रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसके कारक क्या हैं? इसके कारक है धन। इसके कारक क्या हैं? इसका कारक है यहाँ पर रोग भी है, शनि दंडाधिकारी भी है। तो यहाँ इस प्रकार की जो स्थिति है वो शनि की ढैया और 7.5 में और संघर्ष बढ़ा देती है, रोग के लिए भी और साथ ही साथ धन के लिए भी। तो जहाँ भाग्य रेखा निकल के पहुँच रही है तो वहीं आपका पर्वत दबा हुआ है और माइनस रेखा लगने के कारण उसके फलों में वृद्धि नहीं होने दे रहा। पूजा करिए, हो जाएगा ठीक। चलिए अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे चतुर्भुज की अनुभूति लगती है। यानी आपने हो सकता है अपने जीवन में या तो पैतृक संपत्ति मिल जाएगी आपको मकान जैसी, नहीं तो आपके स्वयं की मेहनत से यहाँ चतुर्भुज मुझे लगता है शायद इनके लगाते तो शायद बन जाता। तो ये अपने आप में 2 मल्टी टैलेंटेड रेखा है, मेहनत से ज्ञान से शनि पर्व को देखती हैं, धन का आगमन बनाते हैं। बृहस्पति उठा हुआ भी है और फूला हुआ भी है तो यह अच्छा ही होता है। तो गुरु का पर्व फूला हुआ होना, ज़्यादा मोटा होना किसी प्रकार से खराब नहीं होता। बस थोड़ा सा गर्व ना करें, घमंड ना करें। बाकी संतान सुख भी देता है,
और साथ ही साथ पत्नी सुख सहयोग भी देता है, मकान भी बना देता है। तो अपने आप में इसके बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो, ये ठीक ठाक है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस दिखाई देते हैं। अब इसका फल क्या होता है? व्यक्ति अपने काम की वजह से झुंझलाहट में पत्नी से झगड़ बैठता है, ऐसा। दूसरा, यहाँ लगातार, मैं कोई हृदय रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लगातार आपके कहीं ना कहीं रोग आपको परेशान करते हैं और मन के अंदर बेचैनी, ये आपकी हृदय रेखा यहाँ बताती है। निम्न मंगल पर्व की स्थितियों पर बहुत ज़्यादा क्रोसिस के निशान हैं। आंखें रेखाएं टूट टूट करके भी निकलती हैं। व्यक्ति बहुत संघर्ष कर रहा है और संघर्ष से वो अपनी भागदौड़ को किसी तरह से कम नहीं करता। मंगल से शनि पर्व का भी संबंध है और मंगल से निकल करके बुद्धि रेखा के साथ संबंध है। बहुत सारी रेखाएं टूट टूट कर बिखर बिखर कर आगे चलती हैं। जब ये रेखाएं ज़्यादा टूटें, ज़्यादा बिखरें, ज़्यादा आगे निकलने का प्रयास करें आयु पक्ष से, तो वह उस आयु के पक्ष में बुद्धि से, भाग्य से आपको संघर्ष कराती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर इनकी, लेकिन कर्म रूपी रेखाएं हैं, व्यक्ति मेहनती है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बैलेंस में है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेज है, थोड़ी सी रगड़ दिखाई पड़ती है, बस कभी कभी दिमाग से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बुद्धि की तो मैं लगातार कह रहा हूँ, किसी भी श्रेष्ठता से कमी नहीं है, भाषा शैली में कमी नहीं है, लोगों से अच्छा घुल मिल करते हैं। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, यहाँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत दिखाई नहीं दे रहा। आइए बात करते हैं इसके बाद नीचे वाले चंद्र पर्वत। यहाँ चंचल रेखाओं का ज़्यादा आगमन दिखाई देता है, यानी जब जब ये रेखाएं ज़्यादा नीचे से भी निकल करके थोड़ा सा टूट कर चलें, बिखर कर चलें, मन के अंदर बेचैनी। चंद्रमा का कारक होता है मन, और मन के कारक पर ये चिन्ह होना एक और भी बुरी बात है, क्योंकि नीचे की तरफ जब ये चिन्ह खड़ा हो जाएगा तो कुल मिलाकर बुरे लोगों की संगत से बचना है और साथ ही साथ आपको बुरे खान पान से भी बचना है। कभी कभी बुरा खान पान ये भी हो जाता है कि आप टेंशन में ही रोटी खा रहे हैं और वह आपके पेट को ख़राब कर रही है। कुल मिलाकर किसी प्रकार से डिप्रेशन का योग नहीं है, अवसाद का योग नहीं है, लेकिन बुरे खान पान से यानी कि आपको बचना है। आइए बात करते हैं इसके बाद व्यापारिक बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा देखिए पर्वत पर भी नहीं मिली। आपका सवाल है क्या बिजनेस में सफलता मिलेगी? कहीं से कहीं तक भी नहीं। अगर आपने वो उस प्रयास को भी कर लिया तो जुड़ा हुआ थोड़ा वो धन है या कर्ज का धन और ज़्यादा आप पर बढ़ जाएगा और सफलता मिलेगी नहीं। तो अभी तो मैं कह सकता हूँ अगले 5 साल तक मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि आपको व्यापार करना चाहिए, वो अच्छी रेखा यहाँ पर नहीं है। भाग्य रेखा को देख लेते हैं। भाग्य रेखा और यहाँ से लगातार चल रही है, जैसे मैंने बताया था ये थोड़ा सा परिवार से सहयोग मिला, और ये मैंने जैसे रेखा को बताया कि भाई ये लगातार भाग्य रेखा आपकी चल रही है। मैंने बोला था कि भाई कम उम्र से ही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। बराबर में सपोर्टिंग रेखा है, हो सकता है पत्नी से भी कुछ सहयोग मिल जाए। बराबर में सूर्य बल वाली रेखा तक नहीं जब जाता है, यानी भाग दौड़ ज़्यादा कराता है, भाग्य के लिए संघर्ष तब कराता है। परंतु फिर भी एक ही व्यवसाय, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी 5 साल तक तो कोई आपको व्यवसाय करना ही नहीं है। मैं 5 साल से ज़्यादा का रेखा नहीं देखता, लेकिन अभी मैं इसको कह सकता हूँ कि आपके जीवन में आप व्यवसाय करें या नौकरी करें, आपका कार्य क्षेत्र यही है। यानी अगले 5 साल के बाद आपको किसी प्रकार की कोई एजेंसी मिल जाए तो उसमें आप करेंगे, सप्लाई वगैरह करें, उसके माध्यम से स्वयं का अपना काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह का दिखाई देता है। यानी आप केमिस्ट की दुकान भी खोल सकते हैं, ऐसा भी। तो चलिए अब बात करते हैं, अभी नहीं दिखाई देता व्यवसाय की स्थिति। अब बात करते हैं आपके पास मंगल रेखाओं के बारे में। छुटपुट मंगल रेखाएं भी आपके पास हैं जो आपका धैर्य रखती हैं, आपके अंदर हिम्मत पैदा करती हैं। अंगूठे की प्रथम स्थिति पर देखता हूँ तो यहाँ माइनस रेखाएं हैं, बिल्कुल एकदम आकर्षण बढ़ा हुआ है। कैसे मैं लग्जरियस जीवन बताऊं, तो उसके लिए जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर संतान रेखाओं का विशेष योग आपका यहाँ दिखाई नहीं देता। पत्नी के हाथ से पता लगता है कितनी संतान रेखाएं होंगी। सेकंड पर्वत पर जो रेखाओं का क्रम से है वो जो आपस में क्रॉस करके चल रही हैं, उनका मतलब होता है आप अपनी तर्क शक्ति करें लेकिन बिना वजह की बहस ना करें। यहाँ शुक्र पर्वत की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी इस पर भी कोई लग्जरियस चिन्ह मुझको यहाँ पर नहीं मिलते। संसाधन स्वयं के सामान्य रूप से हैं। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा में
यहाँ पर यदि देखूँ तो अच्छे खासे चिन्ह है। थोड़ी पैतृक संपत्ति की भी एक रेखा आयु रेखा में जाके मिलती है। छोटी मोटी संपत्ति पैतृक भी मिलेगी और आयु रेखा लगभग यहाँ पर 77-78 वर्ष है। तो ये तो सब हाथ की रेखाओं को बुलाया। सवाल था आपका कौन सा स्टोन पहने चाहिए। देखिए आपको सिर्फ माणिक्य पहनना चाहिए और शनि का छल्ला आप पहन सकते हैं। बृहस्पति पुखराज आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ओपल आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ माणिक्य पहनना चाहिए। इस माणिक्य के द्वारा आपके जीवन के अंदर प्रसिद्धि, यश, सम्मान, धन, कार्य में प्रगति, पदोन्नति, धन का अच्छी तनख्वाह मिलना, बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। माणिक्य आपको पहनना है, आपका रतन बनता है। शनि सूर्य पर्वत दबा हुआ है, उसका फल मैंने आपको बता दिया। गुरु बुध पर्वत फूला हुआ है, उसका फल मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट की जॉब करते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। अभी देखिए लगभग यहाँ 36 है आपका। उस 36 के बाद मैं समझता हूँ 38 के बाद 36-38, हाँ लगभग जून 23 के बाद में अच्छा आप कुछ महसूस करेंगे। यानी उस समय से आपके जीवन के अंदर आप अच्छी प्रगति महसूस करेंगे। अभी आपका संघर्ष चलता रहेगा, उस संघर्ष को सफलता में बदलने के लिए पूजा पाठ करनी होगी। तो पैसा भी जब भी जुड़ेगा। मेहनत का पूरा फल नहीं आता है, स्ट्रगल ज़्यादा है तो बिल्कुल दिखाई देती है। क्या करें आप जिससे सफलता मिले आपको। आपको श्री राम रक्षा स्रोत प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। रोगों पर काबू होगा, सफलता मिलेगी, बुरी दशाएं प्रभावी नहीं रहेंगी। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका बीज मंत्र करना चाहिए प्रतिदिन और साथ में पढ़ें बजरंग बाण। तो इस बीज मंत्र की आप तुलसी माला से 1, 2, 3, 4 जितनी भी माला कर सकें उतना ज़्यादा आपके जीवन में अच्छा रहेगा। तो राम रक्षा स्रोत पढ़ें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का माला का जाप करें और बजरंग बाण पढ़ें। ये आपकी पूजा है और रतन है आपका माणिक्य। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।